नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। देश दुनिया दोनों के समाचार हैरान कर रहे हैं। एक तरफ उथल पुथल और अनहोनी होते हुए हिसाब से कोविड महामारी के बाद दुनिया को चैन की सांस लेनी थी, सब ठीक होते हुए होना था। लेकिन महामारी खत्म होने के बाद दुनिया में जो हुआ है या हो रहा है उसकी मार चौतरफा है। लड़ाई है, तनाव है, महंगाई है, बैंकों को खतरा है, शेयर बाजारों में घबराहट है, विश्व राजनीति में भगदड़ है। सवाल है, इस सब की वजह आखिर क्या है? मेरे हिसाब से एक ही है और वह चीन तथा वहां पैदा कोविड की महामारी के कारण है। चीन लगातार दुनिया के लिए हर तरह की समस्या बना हुआ। इसलिए इस एपिसोड में मेरे विचार की हेडिंग है, कोविड व चीन से तबाह और बदली दुनिया। हाँ, किसी भी तरह सोचे तो क्या ये नहीं लगेगा कि एक महामारी ने पूरी पृथ्वी और 21वीं सदी का जैसा भुर्ता बनाया है? यदि उसकी गहराई में जाए तो लगेगा मानो ये सदी बर्बादी की होने वाली है। दूसरी बात, वायरस के अलावा चीन की रीति नीति से ही दुनिया लगातार तबाही में है। कोविड के साथ ही यदि जलवायु परिवर्तन में भी चीन की हकीकत को ध्यान में रखें तो पृथ्वी के सभी मामलों में वह विनाशकारी समझ आएगा। फिलहाल हर वैश्विक आपदा और विपदा चीन का परिणाम है। चीन जलवायु परिवर्तन की आपदाओं में भी इसलिए जिम्मेवार है क्योंकि वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में भी वही नंबर 1 है। चीन की फैक्ट्रियों से हर साल पृथ्वी के कुल धुएं की 1/4 गैस उत्सर्जित होती है। ऐसे में चीन को क्या माना जाए? दुनिया चीन पर अपना क्या नजरिया बनाए? फिलहाल मुद्दा दुनिया की आर्थिकी और राजनीति का है। इसमें इतनी उथल पुथल है कि किसी को समझ नहीं आ रहा है कि भविष्य में क्या बनेगा। अब ताजा संकट बैंकिंग व्यवस्था का बना है। स्विट्जरलैंड का नंबर 1 बैंक और अमेरिका के स्टार्टअप उद्यमिता के बैंकों का दिवाला निकलना या उनकी बैलेंस शीट गड़बड़ाना पूरी दुनिया की दशा को बिगाड़ने वाला है। कह सकते हैं दुनिया के बैंक हो, देशों की आर्थिकी सहित विश्व इकोनॉमी में इधर उधर शिफ्टिंग, उथल पुथल सबकी वजह चीन है। ऐसे ही विश्व राजनीति और चौतरफा सैनिक, सामरिक व कूटनीतिक उठापटक भी महामारी और चीन की वजह से। पहले जरा बैंकों का ताजा मसला जानिए। महामारी से पहले अमेरिका, जापान और विकसित देशों के बैंकों में पैसा जमा करना या उनसे कर्ज लेना लगभग 0 व 1-2% की रेट पर हुआ करता था। ब्याज की इतनी कम रेट के कारण ही बैंकों के एसेट्स बॉन्ड्स में हुए थे, बॉन्ड्स खरीदे गए थे। लेकिन महामारी आई तो सरकारों को जहां नोट छापने बांटने पड़े, वहीं लोगों की खरीदारी तथा कमाई के बाजे बजे। विकास गतिहीन तो महंगाई आसमान पर। इसलिए महंगाई घटाने के लिए रिजर्व व केंद्रीय बैंकों को ब्याज की रेट बढ़ानी पड़ी। इससे 0 ब्याज रेट के समय बैंकों ने 4-5-6% ब्याज की गारंटी की। जो लंबी अवधि की प्रतिभूतियां यानी कि बॉन्ड्स खरीदे थे उनकी वैल्यू घटी, क्योंकि अब 4-5 या 7-8% ब्याज की कमाई तो चालू या बचत के खातों से ही हो रही है। तो स्वाभाविक है जो पुराने कम ब्याज वाले दीर्घकालीन बॉन्ड्स जैसी एसेट अपनी वैल्यू गंवाएं या कि वे कागजी होते हुए। तभी अमेरिकी, यूरोपीय और विकसित दुनिया के तमाम बैंक अपनी बैलेंस शीट की चिंता में। वे घाटा खाते हुए हैं और बैंकों के शेयर गिरते हुए। सो पहली बात, ब्याज दर, महंगाई, सप्लाई चेन का सारा गड़बड़ जाला, चीन से इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग का दूसरे देशों में शिफ्ट होना, बेरोजगारी और मंदी, ऐसी तमाम चीज़ें और इसकी हकीकत की जड़ की वजह महामारी और चीन है। दूसरी बात, चीन ने वायरस को जैसे छुपाया, उसने अपने यहाँ नहीं उसे बल्कि दुनिया में फैलने दिया, तो कोविड ने अमेरिका व यूरोप जैसे सभ्य देशों में चीन को लेकर गुस्सा और एलर्जी बनी। उससे फिर एक के बाद एक घटनाएं, क्रिया प्रतिक्रिया तथा अप्रत्याशित विश्व राजनीति हुई। दूसरे महायुद्ध के बाद बनी हुई विश्व व्यवस्था उससे बिगड़ी, गड़बड़ाई। दरअसल हालात अब यह है कि अमेरिका व यूरोप के सभ्य नागरिकों के दिल व दिमाग में चीन अछूत व घृणास्पद हुआ है। उससे नाता कम करने की सोच है। जैसे चीन का पहले मान सम्मान था वह लगभग खत्म है।
और ऐसा राष्ट्रव्यापी आम सहमति के साथ है। डोनाल्ड ट्रंप भी चीन विरोधी तो बाइडेन भी, बोरिस जॉनसन भी चीन का खतरा बताते हुए तो ऋषि सुनक भी। इससे राष्ट्रपति शी जिनपिंग और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का सभ्यतागत घमंड बिलबिलाया। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बदला लेने के मनोविज्ञान में विश्व राजनीति में उथल पुथल को हवा दी है। यूं में पहले से ही चीन केंद्रित विश्व व्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था, आर्थिक वर्चस्वता, वैश्विक साम्राज्य के सपने बनाए हुए थे, मगर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट में चीन की आर्थिकी को निशाना बनाया तो वह पश्चिम के बदले हुए मूड की शुरुआत थी। मगर विश्व राजनीति और चीन के प्रति धारणा परसेप्शन का निर्णायक मोड़ तब था जब वुहान के बाजार या प्रयोगशाला से दिसंबर 2019 में कोविड वायरस का फैलना शुरू हुआ। तभी दिसंबर 2019 से मार्च 2023 के कोई 40 महीनों पर गौर करें। घटनाओं को सिलसिलेवार याद करें तो तस्वीर अपने आप जाहिर होगी। इसलिए वैश्विक परिप्रेक्ष्य में चीन पर फोकस सभी का लगातार है। इस बहस का अर्थ नहीं है कि पुतिन को शी जिनपिंग ने यूक्रेन पर हमला करने के लिए उकसाया या नहीं। असल बात पहले दिन से रूस के पीछे चीन के होने की धारणा है। पुतिन और राष्ट्रपति शी का साझा हर कोई बूझता हुआ है। पुतिन से क्योंकि यूरोप लड़ाई का मैदान बना है और एक स्वतंत्र व सार्वभौम यूरोपीय देश पर हमले से दुनिया दो खेमों की मूंछ की लड़ाई में बदली है, तो चीन एक खेमे की धुरी है। चीन इससे न परेशान है और न इनकार कर रहा है, बल्कि वह कमान बनाए हुए है। अपनी विश्व व्यवस्था बनाने, दुनिया का चौकीदार होने की आक्रामकता में वह अपनी कूटनीति बना रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका और उसके साथी देश चीन को घेरते हुए हैं। यूक्रेन की लड़ाई में रूस को नहीं जीतने देना पश्चिमी देशों की प्राथमिकता है, मगर चीन को घेरने की कूटनीति भी कम नहीं है। और इसमें क्या होता हुआ है? शक्ति परीक्षण के लिए दोनों तरफ से कमर कसना। 15 साल बाद पहली बार जापान और दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री ने मिलकर चीन के खिलाफ सैनिक तैयारियों और रणनीति बनाई। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बाइडेन, ऋषि सुनक व एंथनी अल्बनीज ने चीन के मुकाबले अगली पीढ़ी की पनडुब्बियां बनाने का फैसला किया। ये परमाणु ऊर्जा चालित होगी। ये कब बनेगी? सन 2024 में। तो जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया व अमेरिका का क्वाड भी हो, या जापान दक्षिण कोरिया का साझा, या इंडो पैसिफिक के देशों के अलायंस, सबके पीछे चीन को रोकने की हड़बड़ी है, चीन को लेकर चिंता है। वह इसलिए क्योंकि अब वाशिंगटन, पेरिस, टोक्यो सभी ये सोचकर घबरा रहे हैं कि चीन की नौसेना अब नंबर 1 है। हाँ, उसकी नौसेना का नंबर 1 हो जाना और अमेरिका व भारत का इसे जानते हुए भी बेखबर सा रहना क्या बताता है? सोचें, क्या भारत में कभी ये चिंता बनी कि चीन की नौसेना दुनिया की नंबर 1 और हिंद महासागर में दादा है, तो हम क्या करें? वह अपनी सरपंची में यदि ईरान और सऊदी अरब में दोस्ती करा रहा है तो हमारा क्या मतलब? सो तमाम बातें अनहोनी हैं, बहुत कुछ अनहोना होता हुआ है। इसलिए देश दुनिया सबके लिए मौजूदा समय अनिश्चितताओं वाला है, क्या नहीं? बहरहाल अपनी बात मैं अब यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.